विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। साथियों, ये लोककत्ती प्रभु श्री राम जी के संदर्भ में कही और लिखी गई है। ये वो दौर था जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रभु श्री राम सविनय निवेदन कर रहे थे समुद्र को कि आप हमें रास्ता दीजिए ताकि हम लंका पर चढ़ाई कर सके। पूरे 3 दिन तक प्रभु श्री राम ने, जो परम बलशाली हैं और पूरे ब्रह्मांड को एक पद में ही लांग सकते हैं, उन्होंने 3 दिन की समाधि में समंदर को कहा कि आप हमें रास्ता दीजिए। लेकिन समंदर जो था, समुद्र देवता जो थे, वो अपना हठ छोड़ ही नहीं रहे थे। तब प्रभु श्री राम ने, जो स्वयं भगवान स्वरूप थे, उन्होंने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई, अपना तीर और अपना धनुष उठाया और समुद्र को एक तीर से ही सुखा देना चाहते थे। तब समुद्र भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि प्रभु हमें क्षमा कीजिए और रास्ता ले लीजिए। साथियों, ये बात हमने तभी के लिए कही है क्योंकि आज यही कुछ हो रहा है आरती और छोटू के संदर्भ में, उस केस में जिसको आज 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। लेकिन आपको जानकर सुनकर ये आश्चर्य होगा, बिहार के जो मुख्य पुलिस आयुक्त हैं, उन्होंने अभी तक इस केस में अपनी सुपरविजन रिपोर्ट ही नहीं दी है। जी हाँ साथियों, वो सुपरविजन रिपोर्ट जो कि ये तय करती है कि आखिर ये जो केस था, ये घटना घटी, पुलिस इस मामले में क्या सोचती है। और पुलिस के जो मुख्य आयुक्त होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं किसी भी प्रदेश के, वो इस रिपोर्ट को सौंपते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है प्रशासन को। कमाल की बात है साथियों, ये केस जो कि पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है, हर किसी की जुबान पर है, लेकिन उस केस के लिए बिहार की पुलिस व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? आखिर क्यों नहीं इसे गंभीरता से लिया जा रहा है? यही बात आरती को भी दिल में ठटकी और उनका साथ दे रही महिला विकास मंच ने भी इस बात को इतनी गंभीरता से लिया कि पहुंच गई बिहार के डिप्टी सीएम युवा नेता तेजस्वी यादव के यहाँ। जी हाँ साथियों, तेजस्वी यादव के यहाँ पहुंच गई आरती। उन्होंने अपनी दलील दी, अपनी गुहार लगाई कि अब आप डिप्टी सीएम हैं, हमारे केस में कोई भी गंभीरता से नहीं सोच रहा है, ना पुलिस, ना प्रशासन, ना ही समाज, कोई भी नहीं। तब तेजस्वी यादव ने ना सिर्फ उन्हें मिलने का टाइम दिया, बाकायदा उन सबसे मिले, उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपके केस को गंभीरता से लेंगे और पुलिस के साथ मिलकर ये निश्चिंत करेंगे कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। लेकिन साथियों, ऐसा क्यों हुआ? उसी लिए हमने ये कहा कि भाई, भय बिना प्रीत होती नहीं है। अगर भय ना हो तो फिर प्रशासन अपने तौर पे कभी भी अपराध को रोक नहीं पाएगा। भय बहुत जरूरी है। भय जरूरी है ऐसे लोगों में जो कि कानून को अपने हाथ में लेकर किसी की भी हत्या कर देते हैं और सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, हम तो छूट जाएंगे। प्रशासन के ही हाथ में है अपराध को लगाम लगाना और प्रशासन के ही हाथ में है कि इस तरीके से ढील देकर अपराध को बेलगाम करना। यही बात महिला विकास मंच की अध्यक्षा वीना मानवी जी ने तेजस्वी यादव के सामने रखी। उन्होंने आरती को सांत्वना दी कि हम आपको पढ़वाएंगे, आपको अच्छी नौकरी लगवाएंगे और आपका भविष्य सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आज के दौर में साथियों, नई अपडेट ये है आरती छोटू केस में कि इसमें आरती को धमकियां भी मिल रही हैं। वो धमकियां मिल रही हैं कि हम आपको उठवा लेंगे, आपको मरवा देंगे। और ये सुनकर आपको ताज्जुब होगा, आपका सिर चकरा जाएगा, जमीन निकल जाएगी आपके पैरों के नीचे से कि ये धमकियां कोई और नहीं दे रहा है, बल्कि आरती के अपने ही गांव वाले, अपने ही घर वाले, अपने ही सगे संबंधी दे रहे हैं। यानी कि उनके पिता के वकील, उनके पिता के पक्ष के लोग दे रहे हैं। दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, जमाना ही कुछ ऐसा है कि भय बिना प्रीत नहीं होती है। अब थोड़ा सा भय पुलिस को ऐसा लग चुका है कि भाई अब ये केस डिप्टी सीएम के पास पहुंच गया है, अब इस मामले में हमें गंभीरता से सोचना होगा। अगर गंभीरता से सोचा तो अच्छा हुआ, नहीं तो क्राइम वर्ल्ड तो बैठा ही हुआ है, आरती के लिए मुहिम चला रहा है, छोटू के लिए मुहिम चला रहा है कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। और इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे दर्शक। जी हां, हमारे दर्शक। आज हम फिर से पढ़ेंगे हमारे कुछ दर्शकों की जुबानी। हमारे पहले दर्शक अरशद अहमद जी बोलते हैं कि आरती एक अच्छी लड़की है, एक्चुअली छोटू अवे उसके घर कॉल को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल अरशद अहमद जी, हम आपकी बात का सपोर्ट करते हैं कि अच्छी है या बुरी हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन जो सही है उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए।
हमारे अगले दर्शक रुदल कुमार जी बोलते हैं कि मेरा नाम रुदल कुमार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, आरती और छोटू को दुनिया मिलना चाहिए। शायद रुदल कुमार जी बोलना चाहते हैं कि आरती और छोटू को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, हम सपोर्ट करते हैं आपका। धर्मेंद्र कुमार जी बोलते हैं कि थैंक यू सर, ऐसे ही सही सही खबर दिखाइए बिहार शरीफ। जी हाँ धर्मेंद्र कुमार जी, हमारा यही तो दारोमदार है कि हम समाज में किसी भी अफवाह को जो फैलती है उस पर अपना ध्यान ना दे। जो भी सत्य है, सही है, सटीक है, केवल उस पर अपनी पैनी नजर बनाकर आप तक पहुंचाएं। सुभाष पटेल जी बोलते हैं कि भाई आरती एक देश की नारी है, हमारे देश की नारी को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो रोज कहीं ना कहीं एक न एक घटनाएं होती रहेंगी। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम तो बहुत दूर हैं, आप ही इंसाफ दिला सकते हैं। साथियों, सुभाष पटेल जी की इस बात को गंभीरता से लीजिएगा कि हर एक इंसान आरती के पास नहीं पहुंच सकता है, लेकिन अपना मानसिक सपोर्ट उसको दे सकता है। क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी सपोर्ट भरी बातें लिख करके यही मानसिक सपोर्ट आपने दिया। सुभाष पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ललित कुमार जी दो बातें रखते हैं। पहले तो बोलते हैं कि सर कानून किसी को मारने की इजाजत नहीं देता है, और कानून यह भी कहता है कि आधी रात को किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। ललित कुमार जी, हमने तो अब तक कानून में यही पढ़ा है कि इस आजाद देश में कोई भी कभी भी किसी वक्त जा सकता है। और अगर मान भी लीजिए कि ऐसी कोई धारा है कि आधी रात को कोई भी किसी के घर में नहीं जा सकता है, तो उसमें उसको ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा मिल सकती है। लेकिन जो काम आरती के घर ने किया है उसमें तो उनको उम्र कैद या फांसी से कम की सजा तो होने से रही, ऐसा हमें लगता है। बाकी ये जांच का विषय है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि जो भी इस केस में गुनहगार हैं उसको सजा मिलेगी। हमारे अगले दर्शक अरुण चौहान जी बोलते हैं कि सर पत्रकारिता आप जैसों के बस की बात नहीं है, हमेशा आप एक तरफा बयानबाजी करते हैं। हिंदुस्तान के कोई भी बाप भाई अपने सामने अपनी बहन बेटी का इज्जत नीलाम होता देख सकता, चाहे जान जाए या रहे, वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में बढ़ावा ना दे। अरुण चौहान जी, हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर उस रात को आरती कुछ गलत कर रही थी छोटू के साथ, तो उसे भी उस गलत की सजा मिलनी चाहिए। फिर से रिपीट करूंगा, अरुण चौहान जी सॉरी, कि उस दिन अगर आरती कुछ गलत कर रही थी तो आरती को उसके गलत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो गलत आरती के घर वालों ने किया है उन्हें भी उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगले दर्शक संजीव कुमार जी बोलते हैं कि आरती को न्याय मिलना चाहिए, सबको फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल साथियों, जिसके साथ गलत हुआ है उसे तो न्याय मिलना ही चाहिए, और जिसने गलत किया है उसे सजा भी जरूर मिलनी चाहिए। और साथियों, ये पुलिस प्रशासन अदालतें तय कर सकती हैं कि किसने गलत किया है, उसे सजा जरूर मिलेगी। हमारे अगले दर्शक चंद्रेश्वर यादव जी बोलते हैं कि आरती दूध का धुला नहीं है, वो जो बोली है सब सच्चाई बोल रही है। आज जो कह रही है कि रात में जाना गलत नहीं है, तो इतना दिन से क्यों बरगला रही है कि हम नहीं बुलाया छोटू को। चंद्रेश्वर यादव जी, हम भी इस बात में सोचना और समझना चाहेंगे कि आरती ने ऐसा क्यों अपना गलत बयानबाजी की पहले कि हमने नहीं बुलाया, भाभी ने बुलाया, या भाभी ने नहीं बुलाया, हमने बुलाया। लेकिन एक बात तो है, कई बार इंटरव्यूज में उसने ऐसा भी बोला है कि मैंने ही बुलाया। हालांकि साथियों, इस पर आरती को ट्रोल करना बहुत ही गलत है, क्योंकि एक ही चीज को अगर आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते, थोड़ी बात यहाँ वहां हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि उस रात को किसने किसको क्यों किस लिए बुलाया। मुद्दा ये है कि उस रात को एक कत्ल हुआ, और कत्ल की सजा क्या होनी चाहिए ये हिंदुस्तान का कानून बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ये हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान का कानून बहुत अच्छी तरीके से तय करेगा। हमारे अगले दर्शक अशोक कुमार जी बोलते हैं कि सबसे बड़ी सजा तो आरती की भाभी को मिलनी चाहिए जिसने पूरा क्राइम करवाया। अशोक कुमार जी, सबसे बड़ी या सबसे छोटी कोई सजा होती होगी, लेकिन जिसने षड्यंत्र रचा उसे थोड़ी कम सजा मिलती है। लेकिन जिसने षड्यंत्र में फंस के किसी का कत्ल किया, किसी को मारा, किसी को मौत के घाट उतारा, उसे सबसे ज्यादा सजा मिलती है। अब अगर भाभी रूबी यादव ने ऐसा किया है तो उसे भी सजा मिलेगी। पिता धीरेन्द्र यादव ने किया है, भाई रविकांत यादव ने किया है, बहनोई पवन यादव ने किया है, या कोई किसी ने भी किया है, उन सबको बरोबर सजा मिलेगी। साथियों, हमारे अगले दर्शक
राम सोवित यादव जी बोलते हैं कि देखिए, मेरा कहना यह है कि जो गलती आरती का परिवार ने किया है, आगाल की किसी का परिवार ना करे, क्योंकि मानव का जिंदगी मिलता है। मेरा हाथ जोड़कर विनती है। राम सोवित यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मानव का जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता है, जिसको आप एक झटके में इतनी आसानी से ले लेते हैं, कानून को अपने हाथ में लेके, किसी को मौत के घाट उतार के। और इसीलिए कि आपने मानव वध किया है, जो कि सबसे बड़ा अपराध है हिंदुस्तान के संविधान में, हिंदुस्तान के कानून में। इसीलिए सबसे बड़े अपराध की सबसे बड़ी सजा मुकर्रर की गई है, फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा। इसीलिए तो आज दोषी जेल के अंदर हैं और इंतजार कर रहे हैं, पल पल घुटकर जीने को मजबूर हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें सजा मिले। विजय कुमार जी बोलते हैं कि मैं सऊदी से देख रहा हूं, क्योंकि जैसे 6 तारीख को इसके घटना हुआ, उसी टाइम मेरे पास में मैसेज आ गया यूट्यूब पर, तो मैंने उसी दिन समझ देखने लगा, क्योंकि ऐसे प्यारी बच्ची के साथ जो हुआ गलत था। विजय कुमार जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भी घटना उस प्यारी बच्ची, उस मासूम बच्ची के साथ हुई है, आरती के साथ, वो बिल्कुल गलत हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम उन दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे क्राइम वर्ल्ड परिवार के मेंबर हैं और क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, अपने मन के विचार और सारी बातें लिखते हैं जो उनको अच्छी लगती है। हम वक्त वक्त पर इन बातों को इसीलिए पढ़ते रहते हैं क्योंकि हम समाज को सच्चाई दिखाना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरती पूरी तरीके से सही थी या आरती के घर वाले पूरी तरीके से सही थे, लेकिन हम सही सिर्फ उनको मानते हैं जिनको कानून और हिंदुस्तान का संविधान सही मानता है। अगर आज आरती के घर वाले गलत नहीं होते तो शायद जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते। हमारा यही दारोमदार है, यही हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि हम आपको सच्चाई दिखाएं, किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। अगर आपको आज का शो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथियों, अगली अपडेट के साथ फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।